नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो। नारायण का जाप करते हुए गंगा के रीति रमण में नैनी शरण्य की ओर हमारे राजा परीक्षित जी महाराज पहुंचे। सभी ऋषिगण आदि 88,000 ऋषिगण आदि बैठे हुए थे। सभी राजा को देखकर खड़े हो सम्मान करने लगे। यहाँ सूर्य जी महाराज ने कहा, महाराज ऐसा क्यों? जिस आदमी कलंकित हो जाए, जिस आदमी को कलंक लग जाए, उससे आदमी घृणा करता है, परंतु यह राजा परीक्षित को घृणा क्यों नहीं करते? सभी ऋषिगण क्यों खड़े हुए? राजा का शरीर गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। इतने ऋषियों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, अब तो मर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। परम सुंदरी मृत्यु एक परम सुंदरी है, जिसे हल प्रेम से गले लगा लेना चाहिए, लेकिन नहीं, सुंदरी की से दूर भागना चाहिए, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। दुनिया में केवल 2 सौंदर्य चीजें होती हैं, एक तो आदमी का देह सुंदर होता है, दूसरा सुंदरी होती है जिसका नाम मृत्यु है, परम सत्य है। लेकिन आज के लोग तो केवल सुंदरियों के पीछे भागते हैं। सुंदर कैसे होते हैं? अगर सुंदर में कोई छोटी सी बात आती है, सतयुग में वही सूर्य था महाराज, सतयुग में वही सूर्य था, वही चंद्रमा था, वही दिन थी, वही रात थी, वही श्री हरि परमात्मा थे, वही जल था, वही वायु, वही अग्नि थी महाराज। कोई चीज परिवर्तित तो नहीं। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता में वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही अग्नि, वही वायु, वही जल, वही श्री हरि परमात्मा थे। इसके बाद द्वापर आया, द्वापर में वही सूर्य था, वही चंद्रमा था, वही दिन, वही रात, वही अग्नि, वही वायु थी। इसके बाद कलयुग आया, धर्म के 3 पैर कट गए, फिर भी वही सूर्य, वही चंद्रमा था कि नहीं? वही जल, वही वायु, वही अग्नि, वही मनुष्य, वही श्री हरि परमात्मा थे, है कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों? बोले कैसा? तो क्यों कहते हो कि परम ज्ञानी सौंदर्यो नत्य बदतीश्वर नंदम भ्रममायत्त देव स्वरूपम संसारज्ञता। संसार में कुछ नहीं बदला, केवल बदला तो मनुष्यों की आत्मा और भावना ही बदल गई महाराज। अपने पिता का आदर करना ही भूल गए, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना भूल गए, परमात्मा को भूल गए, इसलिए परमात्मा आपको ही भूल गए। इसलिए कल कहा था, कलयुग सब युग नहीं, जो दृढ़ कर विश्वास, कलयुग में केवल विश्वास करना ही आपका धर्म है, परम सत्य है। राजा परीक्षित तो प्रणाम करके सुंदर शिला पर बिठार दिया। राजा परीक्षित ने अपनी कथनी और करनी सुनाई। कोई अपने कर्म को नहीं सुनाता, अच्छा ही सुनना चाहता, बुराई सुनना नहीं चाहता। राजा ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, मैंने यह पाप किया जिसके कारण हमको श्राप हुआ। इसका क्या उपाय? सभी ऋषियों ने देखा यह तो अनर्थ हो जाए। ऋषियों ने विचार किया कि इनको अमृतमय कथा का पान कराना चाहिए, इसके करने से राजा परीक्षित श्राप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो तक्षक भकेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो यह प्रेत को प्राप्त होंगे और यह अपना भारत देश कलंकित हो जाएगा। तब सभी ने सौनकादि से कहा, आप कथा का श्रवण करा दीजिए, हम में क्षमता नहीं। सूत जी महाराज से कहा, बोले हम में क्षमता नहीं। स्वयं सुखदेव के पिता वेद व्यास जी बैठे हुए थे, बोले आप ही सुना दीजिए, अपनी कथा है, आपने इस भागवत को लिखी हुई, आप ही सुना दीजिए, हमको क्षमता नहीं। बोले क्यों? यहाँ सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों, कौन सा कारण है? बोले जिनने कर्म में श्री भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन किए हो, उनको मैं
सप्ताह ज्ञान की कथा सुनाने की क्षमता नहीं रखता, तो फिर कौन सुनाएगा? इनको कौन सुनाएगा? जिसने गर्भ में ही श्री मद भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया हो, वही कथा सुनाने का लायक है और उच्च शिखर। तो ध्यान लगाओ कौन है? आकाश मार्ग से नारद जी आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ये जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण सभी लोग मिलके बोलेंगे, ये जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, अरे पाप होते सभी नारायण, पाप होते सभी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कम से कम इतनी जो बोला हमें सुना पर सुनाई नहीं करे, तो तुम्हारा बोला तो गालियां दे। बोले भागवत महापुराण की, वाके बिहारी लाल की जय। न वही भूत कहे भगवान से हमें कछु दे जाओ, जो ने भजे रघुवीर हो तो न लूटो खाओ। हम कथा तुम्हारा निकला ना, पता चले तुझे भूल गए साहब, ऐसा नहीं। कथा ध्यान तत्वयोगानाथ मनस्ते राजत्व रूपमनार्थ वाचा। ब्रह्मा के पुत्र नारद वहां प्रकट हुए। नारद जी का सभी ने सम्मान किया। नारद जी आप ही बताओ, बोले क्या इनको इस प्रकार की श्राप है कि 7 दिन तक्षक भक्षत्वा, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराना है। आप तो नारायण के भक्त हैं, आप ही सुना दो, हमारी क्षमता नहीं। बोली क्यों? इनको तो वही सुना सकते हैं जिन्होंने गर्भ में ही श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। पर ऐसा है कहाँ? नारदय निरंजय नरोतिमा व्यासाय भगवते युवत्र देव सनिकथा, ये ततैकादि गर्भो वेदते नारिदा, पप्रयाणि देश से हरो श्री सुखवा चला। हमारे वेद व्यास जी महाराज का पुत्र जो सुखदेव जी महाराज हैं, पर है कहाँ? ये तो किसी को पता नहीं। नारदम प्रवेशते गच्छता, सब ऋषि ने कहा हे नारद यह कार्य आपको सौंपा जाता है। नारद जी महाराज जी यह कार्य आपको सौंप दिया, आप पता करके लाओ और साथ में लेके हमारे सुखदेव जी महाराज जी लेकर आए और कथा का श्रवण करें। नारद जी ने वीणा उठाई। दंडकम वनम प्रयास वेन देवम उदखंडस्थ देवी गंगा तटे वासा। उत्तर की ओर चल दिए। दंडक नाम का एक वन था। दुम्बी नाम की गुफा, खूंखार गुफा थी। सिंह आदि यक्ष, नाना प्रेत, यक्ष गंधर्व आदि बेताल तृणाम सिंह नाना प्रकार के जीव रहा करते थे। तेरे में सूर्य नारायण नहीं दिखते थे महाराज। ऐसी गुफा में हमारे सुखदेव जी महाराज नारायण का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री कृष्णाय नमः। ऐसा जप कर रही है। अगर कोई घर में पूजा करे
परीक्षित को कथा सुनाई, सुनाना प्रारंभ कर दिया। राजरो चिंता नाम प्रजागत स्वरूपम योतितानि देवहा। किसी किसी कवि ने कहा है, आधा तू इस देश में। राजा परीक्षित ने कहा, राजा हे महाराज मेरी बात को विशेष सुनो। बोले क्यों? बोले संसार जगत में कोई मनुष्य पूर्ण नहीं हुआ, इस चराचर में कोई मनुष्य पूर्ण नहीं हुआ, न उसकी पूर्ण अर्थ आत्मा जागृत हुई। जिसको पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोले कैसे? आधा तो इस देश में, आधा तो इस देश में, आधा है परदेश। आधे को पूरा करे यह मेरा संदेश। आधा तू इस देश में, आधा है परदेश। आधे को पूरा करे यह मेरा संदेश। इस संसार जगत में जन्म लिया है, कोई संसार में मनुष्य वो नहीं हुआ। बोले मेरी शादी युग में पूर्णता रूप को प्राप्त हुई, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। नहीं, आपकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। बोले क्यों? जब अंत काल आप जाते हो तो परमात्मा का ध्यान नहीं करते, केवल माया का ही ध्यान करते हो, पुत्र का ही ध्यान करते हो, पत्नी का ही ध्यान करते हो। यही आत्मा को ऐसा मत बनाओ जो कि तुम्हारे पुत्र में लुप्त होती रहे। इस आत्मा को ऐसा हृदय बना दो केवल परमात्मा के चरणों में लगी रहे। आत्मज्ञान कुछ त्याग करके देखिए, बन जाएगा। बड़े बड़े की ना बोल, तू खुद को छोटा मान और तू ही छोटा रहे वाला सबका करे। अगर तुमने संसार में परमात्मा को माना है, पिता को माना है, तो निश्चित ही भगवान बन जाएगा। अक्षय देव हो राजन, इसलिए आप अपनी पत्नी का मोह त्याग दो, अपने पुत्रों का मोह त्याग दो, अपनी प्रजा का मोह त्याग दो, केवल परमात्मा का ध्यान करो। राजन परिचय में आपसे कहता हूँ, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं तो मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपसे नहीं, बाकी सब श्रोता बंधुओं में अनुग्रह करता हूँ कि जब भागवत सुनने बैठे तो भगवान का मनन जाप करते रहा, जिससे तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा, आपकी संतान का कल्याण हो जाएगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके गाएंगे, कहेंगे हरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, तो पल पल रहोगे सबकी नजर में, तो पल पल रहोगे सबकी नजर में। जब उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, उसकी कृपा का इशारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, तो हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। बोल बाके बिहारी रानी।
एक दिन विवाह होने के उपरांत वही वलियाई महल पर खड़ी हुई थी, अटा पर बैठी हुई थी, सामने भगवान का सूर्य नारायण को तर्पण कर रही थी, सूर्य नारायण को जल दे रही थी, अर्घ्य दे रही थी। उसी समय वहां एक साधु आया, बोले मम माते भिक्षा देहि। तब वह सूर्य नारायण की पूजा करने के उपरांत वह लक्ष्मी कहती है, महाराज आगे जाइए आप। बोले क्यों? बोले यहाँ कोई लोग ताजा भोजन नहीं किया करते, सब बासा ही भोजन किया करते। बोले ऐसा क्यों? बोले महाराज मैं सत्य कहती हूँ, यहाँ के लोग कोई ताजा भोजन नहीं किया करते, सब बासा ही भोजन करते। बोले तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोले 4 वर्ष। बोले तुम्हारी उम्र? बोले 20 वर्ष। बोले तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले 2 वर्ष। बोले सास की? बोले 6 महीने गर्भपात की। वहां सास सुन रही थी, उसके मन में बहुत क्रोध आया, यह मेरी पत्नी, मेरी जो बहू है यह तो बड़ी उल्टा है, दुष्ट है, मूर्ख है, इसने क्या कह दिया, मंत्री की बदनामी हो जाए। उसने यथार्थ सत्य ये तगत राजस्व मंत्री तटगच्छतः साम। नारियों में विशेषता होती है, अगर कोई बात हो उनके पेट में पचती नहीं, पति भोजन के लिए बैठी और उन्हें बताना प्रारंभ कर दिया, ये तुम्हारी बहू तो आज करती, एक बाबा आओ तो मांगे कि भाई बाबा जी जाओ कोई ताजा भोजन, सब बात। और पूछी तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कह 20 वर्ष, पति की 4 वर्ष, तुम्हारी तो 2 वर्ष बता दी, और तुम्हारी जो बताई वो ठीक है, हमारी तो कह दी गर्भ में है, गर्भपात भी हो जाओ। मंत्री को क्रोध आ गया, मैं राजा का मंत्री, मेरी निंदा होगी। राजा को सुनाया, राजा ने उस सुंदर युवती को डोला में बिठाकर, क्योंकि मंत्री की बहुत ही आदर के साथ राजसभा में बुलाया। राजसभा में सुनकर आसन दी और कहा, हे देवी, हे देवी दुर्वचन दुर्मुखी कीन को कलंक कटिवाचर चलो। हे देवी, तूने जो दुर्वचन कहे यह सत्य है? बोले हाँ यह सत्य है, मैंने दुर्वचन नहीं कहे, सत्य है। बोले बोले मेरे यहाँ एक भोर होते ही याचक आया मांगने वाला, मैंने बाबा जी कहा याचक आया मांगने वाला, भिक्षा वृत्ति करने वाला, उसने भिक्षा मांगी तो मैंने कह दिया महाराज आप आगे की ओर जाइए, यहाँ के लोग कोई ताजा भोजन नहीं किया करते, सब बासा भोजन किया करते। तो राजा ने कहा बेटी ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए इस जन्म में जो कर्म करते हैं वह पूर्व दूसरे जन्म में प्राप्त होते हैं। जो पूर्व जन्म का कर्म थे उस कर्मों के कारण इसलिए मनुष्य का तन मिला, उसी कर्मों के आधार यह भोजन मिल रहा है। बासा भोजन हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण अपन मनुष्य योनि का जन्म लिया और उसी कर्मों के आधार अपन को भोजन मिल रहा है, इसलिए बासा है महाराज। दूसरा, आपके पति की उम्र आपने 4 वर्ष बताई। हाँ महाराज मैंने कही थी। बोले क्यों? जब मेरी विवाह होकर आया था उस समय मेरे पति की उम्र केवल 24 वर्ष की थी, परंतु भगवान का कभी पूजन नहीं करते थे, न ठाकुर जी की माला का जाप किया करते थे। मैंने उपदेश दिया, आज ठीक 4 वर्ष हो गए जब से भगवान का नित्य नियम स्नान करा, चंदन बंदन पुष्प आदि से पूजन करते हैं और ठाकुर जी के नाम की माला फेरते हैं। जब से 4 वर्ष उनका जन्म 4 वर्ष की हुए। इसी प्रकार मेरे ससुर जी कभी भगवान का पूजन नहीं किया करते थे, राज दरबार चले जाते थे, गैर नहाए। तो मैंने कहा था जो प्रतिपालय वही नहीं था, जिसका वन खाते वही मरीज है, वही सर्वत्र सब कुछ है। इसलिए आप अपने दरबार में नौकरी करते, चाकरी करते हैं, उसी से जो धन मिलता है उसी से पूरा परिवार चलता है। तो गैर नहाए आने मंदिर में
इसमें राज्यसभा में आते थे। मैंने उपदेश दिया पिताजी को 2 वर्ष से नियम स्नान किया, ठाकुर जी का पूजन किया, जल तर्पण किया, माला फेरी, फिर दरबार आया करती। मेरे पिता बुजुर्ग जी माना करते हैं। मेरी सास को मैंने कई बार उपदेश दिया, बसंते वो 6 माह मानती, 6 माह नहीं मानती, इसलिए गर्भपात हो जाए। राजा के मन में बड़ी विचित्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सिंहासन से खड़ा हुआ, यज्ञदेवी पदादेशं गच्छाधीक्षता तत्रैवं श्रवणवासो यद्वमने तपे वित्ततः। राजा ने उस नारी से दीक्षा ली, दीक्षा मंत्र लिया और अपने राजपाट को छोड़कर सुंदर वन की ओर चल दिए और भगवान श्री कृष्ण का जाप करने लगे। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। इसे कहते सत्ययुगान तदुपरमाम वासान गते यद मिथ्या। ऐसे राजा थे। मैं इतना अपनी वाणी को प्राण देते हुए अब भगवान श्री भागवत महापुराण की आरती होगी। कल ठीक 3 बजे उपस्थित हो जाएं सभी माता बहने और कल कथा में आनंद मिले। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई एतबार कर ले, 2 दिन के लिए कोई एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले, झूठा ही सही। राधा राधार को छोड़ जगत किया, राधा राधार को जगत किया। हो ब्रज बीचन विचरत रहो कर वृंदावन वास, ब्रज बीचन विचरत रहो कर वृंदावन वास, पल भर के झूठा ही सही। एक बार राधा कहे प्राणी पावन हो, एक बार राधा कहे प्राणी पावन हो, एक बार राधा कहे प्राणी पावन हो। हरि हर सो राधा हरे प्रेम जगत सो हो, हरि हर सब राधा झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई एतबार कर ले, 2 दिन के लिए कोई एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही। बोल राधा रानी सरकार की जय। आरती में खड़े हो जाए। मोरे मुकुट प्रभु सिर पर सोहे, मोरे मुकुट प्रभु सिर पर सोहे, हो प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, हो देख छवि हार, देख छवि बलिहारी बजाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से वो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने मैं उन चरणों के हाथ, उन चरणों के दर्शन पाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी दासिया राज के दातिया पे हो, दासिया राज के दातिया पे हो, सुख दुख जीवन जारी साथ यहाँ पे हो, सुख दुख जीवन जारी साथ यहाँ पे हो। हरि चरणों में हाँ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन छवि बद बद जाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी गिरधारी तेरी उतार रहियो रे, उतार रहियो रे, सावन की आरती उतार रहियो रे, उतार रहियो रे, उतार रहियो रे, सावन की आरती उतार रहियो रे। चाहे कुछ गिरा, चाहे गिरा, चाहे गिरो अरे मत को नीला मन की बाती, मत को नीला मन की बाती, प्रेम की जोत जगाए, उतार रहियो रे, उतार रहियो रे, सागरे की आरती उतार रहियो रे, उतार रहियो रे, उतार रहियो रे, सागरे की आरती उतार रहियो रे। दोनों हाथ उठा के कहेंगे क्या? हुज्जत निकाल वाला है बोले भागवत महापुराण की जय हो। मजा दिया। जिस कोई भगवान के भजन में उच्च राम जगने की, हनुमत लाल जी महाराज की, हनुमत लाल जी महाराज की, केरापति की,
केरापति की, उमापति महादेव की, उमापति महादेव की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में वृक्ष का, गौ माता की, अपने माता पिता की, आज के आनंद की, जनता जनार्दन की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राम। पार्वती पति हर शंभो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती,
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंड खोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम उचितहारम सदा वसंतम हृदयाय विद्ये भवं भवानी शरणमां मक्तारि माला कुंतारि माले कपालि माला किसे कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव देवा रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव एव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले भागवत महापुराण की जय हो। ओम जेति धानि प्रचरन्ति श्रीवादानि कन्नादि जागुं सद्रोजने वधन्नानि तन्मसि। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। इंदिका प्रियस्तते पेतस्य मम कृष्णाय कालिका। केवल अंधकार था। काली ने अपने पुत्रों से कहा, भगवान विष्णु से कहा, रे विष्णु क्या तू मेरे को रति दान देगा, क्या मेरे साथ मैथुन क्रिया करेगा? तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं तुम्हारा पुत्र, मैं कैसे आपसे विसर्ग कर सकता हूं, मैं कैसे आपको विसर्ग कर सकता हूं? तब काली को क्रोध आ गया, महामाया को क्रोध आ गया। यत्रो महामायु त्रिनेत्रम भजामि संग्रहा। जो शंकर के पास तीसरा नेत्र इनका नहीं है, स्वयं काली का था। काली ने अपना तीसरा नेत्र खोला, भगवान विष्णु को जला के भस्म कर दिया। कल मैंने बोला था कि भगवान अनादि काल अनंत हैं, कोटि हैं, बोला था ना भगवान शिव को, इसलिए मैं आज उसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा से कहा तो ब्रह्मा ने कहा, मैया मैं आपका छोटा सा पुत्र कैसे आपके साथ विसर्ग कर सकता हूँ, कैसे रमण कर सकता हूँ? यह तो मिथ्या है, आपको लाज नहीं आती? तत्व ब्राह्मणे मुखे वचन
ब्रह्मा के मुखार बिंद से ऐसे वचन निकले, मैया को क्रोध आ गया। मैया ने पुनः तीसरा नेत्र खोला, ब्रह्मा को जला के भस्म कर दिया और ढेर कर दिया। तीसरा वचन आता है महाराज, तीसरा वचन आया, भगवान शिव से कहा, ओम कालेश्वर त्रिवेदयो शिव शंकरा यद बोधे। हे शिव, क्या तू मेरे से विसर्ग करेगा, मेरे को रतिदान देगा? तो भगवान शिव ने कहा, माते तदवचने विधंत करना। हे मैया, मैं आपका वचन पूर्ण करूं। मैया, मैं आपका पुत्र, मैं आपके वचनों को पूर्ण करूंगा, मैं आपके साथ विसर्ग करूंगा, बशर्ते मेरी एक शर्त है, मेरे कुछ वचन हैं। बोली क्या? सर्वप्रथम तो मेरा यह वचन है कि आपके पास जो तीसरा जो नेत्र है, यह नेत्र हमको दे दो। भैया जी, आपके पास जो तीसरा नेत्र है, यह नेत्र हमको दे दो। दूसरा वचन यह है, हमारे ब्रह्मा और विष्णु को पुनः उत्पन्न कर दो, प्रकट कर दो। तीसरा वचन यह है, मैं आपके साथ विसर्ग करूंगा, मैं वचन देता हूं। यहाँ 5, यहाँ 5 होगा, 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। इसलिए इस क्रिया में कहा गया है, यत्नो प्रबल्य विनाश रसविद्धत देवो नाम 10 क्रिया। सर्वप्रथम भागवत का महत्व होता है, प्रथम महत्व, दूसरा अहंकार, तीसरा तृष्णा, चौथा इंद्री। अगर तुम्हारे पास इंद्री सही है, इंद्री सही दिशा में काम करती है, तब तो आप ज्ञानी हैं। अगर आपकी इंद्री प्रबल जागती है तो किसी की निंदा नहीं कर सकते, ये यथार्थ है। किसी की तृतीय इंद्री विचलित है तो दूसरे की निंदा करेगा, यह निश्चित है। 5वां उनतक और खष्टमा 5 पर्वत जो होते हैं, केवल 5 पर्वत बनाए गए हैं। षष्ठो न सृष्टि छंदत कृतानिधि तच्चैतन्य सर्वत्रज्ञ तृष्णा मूल क्रोध भूत आदि की रचना। बोले क्यों? बोले यह 10 हुए। मैया ने इन 10 को, अहंकार को त्याग कर पुनः अपना तीसरा नेत्र खोला और ब्रह्मा एवं विष्णु को पुनः उत्पन्न कर दिया। जैसे उत्पन्न हुए, मैया के चरणों में प्रणाम करे, प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया, हे माते जगत जननी जगत कल्याणी जगत कारिणी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दूसरा वचन मैया का था, दिया था भगवान शिव को, अपना तीसरा नेत्र निकाला, भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र लिया, अपने मस्तक पर धारण कर दिया। अब मैया ने कहा, बेटा मैंने आपको वचन दिया था, मैंने दे दिया, अब अपने वचनों को पूर्ण करिए। मातांगति धूमाचर्यस्तै तत्र वचनांगृता यत्र सुतम शिवाति वचनो मिथ्यानते कलंकतः। मैं अपने वचनों से नहीं मुकरी, बशर्ते आप अपना वचन पूर्ण करिए। तब भगवान शिव ने कहा, माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। इसलिए मैया मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपसे विसर्ग करूंगा, तो जाओ। इस जन्म में तो नहीं, इस जन्म में आपके साथ में विसर्ग नहीं कर सकता। जब आप राजा दक्ष के यहाँ जन्म लेंगी, उसमें मैं आपके साथ विसर्ग करूंगा, आपको पत्नी बनाऊंगा। यह वरदान दिया। तत्व काली कमला छड़ा छठे काल चंद्रष्टो, उसी तीसरी नेत्र की ज्वाला से मस्तक का रमण किया तो वहां पर एक कपला नाम की धेनु प्रकट हुई। जो कपला थी वह धेनु प्रकट हुई। धेनु के उधर से एक छोटा सा
पिंड प्रकट हुआ जिससे भू वसु का निर्माण कर दिया महाराज। जिसे वसुधरा कहते हैं, जिसको भूमि कहते हैं, महाराज उसका निर्माण कर दिया। जब वसु का निर्माण हुआ महाराज तो भगवान शिव ने यहाँ सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी। तो भगवान शिव की अपरंपार लीला थी। भगवान शिव ने गंगे जटा भूत पिशाच यक्ष गंधर्व वेतला तत्नाग सर्वे सुरत्रियत्रे शिवये किदंतो भया। भगवान शिव को आदेश हुआ तो भगवान शिव ने 11,000 भूत प्रेत दैत्य दानव एक किन्नर जीव जंतु प्रकट कर दिए, सर्प आदि प्रकट किए। किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी का पेट नहीं, किसी के शरीर में कोई मांस नहीं। इस प्रकार की रचना करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु ऐसी रचना क्या करेंगे, ऐसी रचना में कुछ नहीं होना। पृथ्वी की रचना तो हो चुकी, पर आगे क्या होगा। मनुष्य की रचना करने से सनातन चलता रहे, धर्म की ध्वजा आगे बढ़ती रहे। यत्र चरमं शेषांगतेन मित्रो, बोले इस भूमि का भार कौन सहेगा। इस वसु का इतना बड़ा भार कौन सहेगा महाराज। भगवान शिव से कहा तो भगवान शिव ने कहा, कबल केसु कांठिमाम त्रिया देश नाघरा जाए। तो भगवान शिव ने अपने एक केस को तोड़ा, उस भू वसु पर छोड़ दिया, जिससे 3 नागों की उत्पत्ति हुई। तीन नागों की उत्पत्ति हुई। एक नाग चतुर्थे यशस्वासक्ते से सासवत से अवतरे, इस भूमि को थमा दिया। अधो पंचशेष नागाधिपते, ऐसी सिगों का नाग पाताल नाग लोक बना दिया, सतर लोक बना दिया, सतयुग बना दिया, स्वर्ग बना दिया, देवलोक बना दिया, पाताल लोक बना दिया। तीनों लोकों को रचना में एकत्रित किया महाराज। पर 3 लोक के पास 3 नाग, अलकापुर, बिलका, विद्या, मूसा, शशांक ऐसा निर्माण किया। तब यहाँ ब्रह्मा को आग्रह किया, महाराज ऐसे में नहीं चलना। बोले कैसे सृष्टि की रचना होगी। बोले कुछ तो करो। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। पर्दे में बैठे बैठे यो न मुस्कुराइए, अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। और पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। अरे बेटा है चुप के दीवानों से क्यों दूर सावरे। हो बेटा क्यों दूर सावरे, हो बेटा क्यों दूर सावरे। अरे मैं भी तो आया 2 कदम, मैं भी तो आया 2 कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।
आ गए मेरे दीवाने जरा पर्दा हटाई हो, आ गए मेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत। हो कर दो कर्म जरा दिखा दो, अब साबिर सूरत दिखा दो, अब साबिर सूरत दिखा दो, अब साबिर सूरत ही। और प्यासी निगाहें प्रीत की, प्यासी निगाहें प्रीत की। सुख आसन में भगवान नारायण का ध्यान किया और बैठे तो ब्रह्मा के मन का नेत्र जो थे तक्षों को बंद किया, मन से मारीच की उत्पत्ति हुई महाराज। जो सप्त ऋषि थे महाराज, ब्रह्मा के मन के भाव से मारीच की उत्पत्ति हुई और हृदय से अंगी अत्रि अंगी पुलस्त पुलवा ऋतु भृगु सहता प्रियत रस में नारदहा। ये 10 महामुनियों की प्राप्ति हुई महाराज। यह राजा परीक्षित ने कहा महाराज कैसे? ब्रह्मा के मन से मारीच की उत्पत्ति, निज से अत्रि की उत्पत्ति हुई महाराज, मुख से अंगी की, कर्ण से पुलस्त की और नाभि से पुलभाग की, कर्ण से ऋतु, त्वचा से भृगु। जो शरीर है ना, त्वचा माने चमड़ी से भृगु की उत्पत्ति हुई महाराज। प्राण से वशिष्ठ, अनिष्ट से दक्ष। अनिष्ट जानते हो? दक्ष की उत्पत्ति हुई महाराज। अनिष्ट ऊठा, ब्रह्मा के ऊठा से दक्ष की उत्पत्ति हुई तथा लोग मद मुख से नारद की उत्पत्ति हुई। ऐसे 10 ऋषि हुए महाराज। परंतु यह 7 ऋषि बड़े बलवान थे, बड़े विद्वान थे। ब्रह्मा के 5 मुख थे, ब्रह्मा के 5 मुख से 4 वेदों का निर्माण हुआ महाराज। ब्रह्मा के मुखों से 5 मुख वाले ब्रह्मा के मुख से 4 वेदों का निर्माण हुआ, 6 ग्रंथों का निर्माण हुआ महाराज। राजन्यो इष्टदेव, ब्रह्मा का जो 5 मंत्र थे बड़े सुंदर थे, बड़े प्रफुल्लित थे। एक दिन यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के उपरांत में ब्रह्मा जी को मद आ जाता है, क्रोध आज बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि मेरे मुखार बिंदु से वेदों की रचना हुई, ग्रंथों की रचना हुई। वो भगवान गर्भहारी हैं, जिसको घमंड आ जाए उनको गर्भ को चूर्ण जरूर कर देते हैं। यहाँ भगवान शिव को क्रोध आ गया। तत्र युगान ततस्तदेवो जाहो क्रोधारुण विदीना ताकि मती पहले हर लेना। यह स्वयं ब्रह्मा जी को जब मद आ गया तो भगवान एक बार तो माफ करते हैं। एततो सर्गते देवस्य रूपं प्रसन्न। यहाँ श्राप हुई। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, उस काली से 3 शक्तियां प्रकट हुई थी महाराज, जिनका प्रथम नाम महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। ये 3 महाशक्ति थी और 3 शक्तियों से 108 हुई, 108 से सहस्त्र हुई, फिर 9 विशेष शक्ति हुई, 10 महाविद्या हुई। यहाँ 10 सृष्टि की रचना हुई। मैंने बोला था ना, अष्ट सिद्धि, हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है।
नौ निधि है चक्र के महीने में जलती जिसे नौ शक्ति कहा जाता है। मैं प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे तुझकम कुसुमांटिका, पंचकम स्कंद माते थी खष्टम कात्यानी चो, सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी, नवम सिद्धांति चो, नौ दुर्गा प्रकृति भद्रा। जिसने चैत्र की नवरात्रि में उपहास रखा और माँ भगवती का पूजन पाठ किया, उसका जीवन सुखमय रहेगा, अर्थात उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यह नौ शक्ति 10 महाविद्या जो मैंने बताया था, भी इसी के आगे 10 महाविद्या हुई। तो ब्रह्मा जी के 5 मुखों के कारण मद आ जाता है, तो यहाँ भगवान शिव ने श्राप दिया, जाओ यत्रो सुवस्यन्त देवाणाम भारविन्दु। एक दिन इसी घमंड के कारण तो अपने सिरों को खो दो। ऐसे होने के बाद भगवान अपने कैलाश चले जाते हैं। भगवान विष्णु अपने नरकन लोक को श्री सिंधु में चले जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं अपने प्रभु के दर्शन कराऊं। ब्रह्मा जी के 5 सिर होते हुए मदमस्त देवताओं के साथ जा रहे थे। वहां पर देखा एक पर्वत पर, सुंदर पर्वत पर हंस और हंसनी विमोह कर रहे थे, जीव चराचर कर रहे थे, विसर्ग कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी 5 सिरों के द्वारा जोर से व्यक्त कर हंसने लगे। हंसना प्रारंभ कर दिया तो हंस को लाज आ गई। लाज आने के बाद शर्मिंदित हो गया। तत्काल कहा, हे पारब्रह्म परमात्मा, हे ब्रह्मा, आपके 5 तो 5 सिर हैं, फिर भी आप इतने जोर से हंसते हो। हम तो पशु पक्षी हैं, यही हमारी घर है, यही हमारा आंगन है, यही हमारी कुटिया है। हम यहाँ विसर्ग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप हमारे विसर्ग पर हंस रहे हो तो मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ स्वयं की जनी पुत्री के साथ विमोहित हो जाओगे, जिसके कारण आपकी इस पृथ्वी पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। वही ऐसा पिता किसी काम का जो अपनी जनी पुत्री के साथ विवाह कर ले, विमोहित हो जाए, वह पिता कोई काम का नहीं होता। अपनी स्वयं की जनी कन्या को गुलोक नहीं सकते। अगर बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो पति पत्नी का बिस्तर अलग होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, वेद कहते कन्या 12 साल की हो जाए तो उसे छूने से पाप लगता है, पिता अगर छू ले तो। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि यह दृष्टि में पाप होता है। महाराज, मनुष्य का जो कर्म कराती है दृष्टि ही कराती, नेत्र के द्वारा ही पाप करता है। दुष्कर्मे नित कन्या नत पूजन। अगर पिता का भाव अच्छा है तब तो ठीक, और पिता का भाव पिता पिता हो तो ठीक, और पिता पाप का घड़ा हो तो ठीक नहीं। महाराज, तत्व ब्रह्मादि वस्तु तदिक्यमानि देशस्यः। ब्रह्मा को श्राप हुई महाराज। वहां सप्तऋषि हुए, सप्तऋषियों ने मथन किया तो मनु उत्पन्न हुए। मनु को वरदान था, ये ततो मनु उत्पन्ने सप्तऋषि तपो ज्ञान। सप्तऋषियों के बल के कारण एक राजा हुआ जिसका नाम मनु था। मनु बड़ा प्रतापी था, परंतु मनु को वरदान था, सप्तऋषियों का वरदान था। मैथुन क्रिया से उत्पन्न होने वाला उसका नाम मनु हुआ। तो मनु का नाम सतरूपा रख दिया महाराज। पर मनु को वरदान था, कब रखा? क्योंकि मनु को यह वरदान था, दिन को पुरुष, रात को नारी होना यह कर्तव्य था। यते मनु स्वरूपा तथा यत्र नारी रात्रि शुभा वत्रेण देव सृष्टि नत कृता। ऐसे में सृष्टि कैसे चलेगी महाराज? नर और नारायण दोनों हो, नर और नारायण दो, नर और नर कन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता।